हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे बीबीएम के धनबाद के स्टूडेंट हैं और सब लोगों के एससी पेपर कंपलसरी है, चाहे वो आर्ट्स मेजर को, चाहे साइंस मेजर के हो, चाहे कॉमर्स मेजर के स्टूडेंट हो। एसईसी पेपर में डिजिटल एजुकेशन सबको पढ़ना है। और आप सब लोगों को मालूम है कि डिजिटल एजुकेशन में आप लोगों को एमसीक्यू पूछता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। लेकिन समस्या क्या है कि यूनिवर्सिटी इस बार वाट लगा रहा है। वाट लगाने का मतलब समझते हो? स्टूडेंट का वाट लगा रहा है स्टूडेंट यूनिवर्सिटी। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ झारखंड में पढ़ने वाले हम सब लोग हिंदी माध्यम के ज़्यादातर बच्चे हैं, ठीक है। अब हिंदी माध्यम का बच्चा को आप इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ दीजिएगा तो भैया क्वेश्चन में नहीं बुझाएगा तो आंसर कहाँ से देगा वो? तो कम से कम यूनिवर्सिटी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कम वो बच्चों का फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए बुझाइबे नहीं कर रहा है क्वेश्चन का है, आंसर तो बात की बात, हिंदी में पूछोगे तो बतेबो करेंगे, नहीं पूछोगे इंग्लिश में पूछ दोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। क्योंकि बीबीएम के धनबाद में पढ़ने वाले 90% बच्चे जो है वो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं। हाँ, 10% बच्चे इंग्लिश माध्यम के, वो समझ जाएंगे, उनके लिए ठीक है। लेकिन बाकी जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनका क्या, उनके लिए कौन सोचेगा? आप ऐसे क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, बताइए। ये PYQ है, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डिजिटल एजुकेशन का, और आप ऐसा क्वेश्चन पूछ दे रहे, बुझे भी नहीं कर रहा है, तो तुक्के ना मार के आएगा स्टूडेंट। तो चिंता मत कीजिए, हमने जो हमारा हमारा अपना मॉडल सेट बना हुआ है, जो हमने फिल्टर करके बनाया है यूनिट बाय यूनिट। जैसा कि आपको एसी पेपर में मिला था, जैसा कि आपको अभी आप IKS पेपर में देकर आए हैं, उसी तरह से सेम फिल्टर करके हमने जो बनाया SEC पेपर में, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है। लेकिन ये PYQ है, तो हम आपको दिखाना चाहते थे कि आपका यूनिवर्सिटी आपका कहाँ से गेम बजा रहा है। तो आपका यूनिवर्सिटी जो है आप ही का नहीं बोलता, फिरकी ले रहा है, आप ही का फिरकी ले रहा है ये। और देखिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुत सारे ऐसे बच्चे, चलो मान लेते हैं कि साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों का इंग्लिश थोड़ा बड़ा ठीक है, बढ़िया है, लिख लेंगे वो। आर्ट्स बैकग्राउंड वाले जो पहले से इंग्लिश है ना, इंग्लिश का तो माँ बहन हम लोगों को पहले से हुआ है। हम लोग इंग्लिश में क्या जानते हैं? वही एक प्रिंसिपल को लेटर लिखने के लिए, टू द प्रिंसिपल, यही जानते हैं। अब बहुत ज़्यादा तो थैंक यू है ना, हाय बाय, ये सब जानते हैं। बहुत ज़्यादा कंटेंट हम लोग हिंदी माध्यम वाले लोग जानते नहीं। तो वैसे बच्चे थोड़ा आराम से पढ़ो, 2-3 बार वीडियो को देखो, याद कर लो। अब क्या किया जा सकता है, अगर यूनिवर्सिटी नहीं बदलेगा अपना नियम, पूछ देगा इंग्लिश में, तो आपको उसी तरह से समझना पड़ेगा। आधा अधूरा भी समझेंगे तो दिमाग लगा लेंगे, है ना। हम लोग ऐसे भी झारखंडी आदमी थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। तो चलिए, ये PYQ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको दिखाते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। और ये जो क्वेश्चन है बाबू लोग, ये 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, यानी एक क्वेश्चन जो है वो 1.5 नंबर का है, ठीक है, याद रखना इसको। एक न क्वेश्चन जो है कितने नंबर का है? 1.5 नंबर का है बाबू लोग। अब 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बोलोगे सर कैसे? तो SEC पेपर, आप लोगों को मालूम है कि SEC पेपर जो है वो 75 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का होता है? SEC पेपर जो है वो 75 नंबर का पेपर होता है। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछेगा वो 50 पूछेगा। अब सर 50 को क्वेश्चन में 75 नंबर कैसे आएगा? तो सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत है, कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन आप खुद दिमाग लगाए, 1.5 नंबर करके आएगा तो देखे तो 75 नंबर आ जाएगा ना। इसका मतलब एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है, एक क्वेश्चन 1.5 नंबर। एक क्वेश्चन मारो 1.5 नंबर पाओ, एक क्वेश्चन लगाओ 1.5 नंबर पाओ, यही है हम लोगों का। नेगेटिव मार्किंग है क्या? तो ऐसा कहीं नियम नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होगा। तो भैया जो बुझाता है वो तो मारेंगे, जो नहीं बुझाता है उसमें भी ऊपर वाले का नाम लेके मार देंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि 50 का 50 आपको समझ में आ जाए, और इसके लिए हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। लगातार SEC पेपर का वीडियो जाएगा। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, अच्छी बात है, बाकी लोग PDF में और डिटेल मिलेगा। सारा का सारा वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं है, बट PDF में और डिटेल में मिलेगा। तो आप जाके PDF वाले कोर्स में, आप PDF का कोर्स खरीद के वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर बनाया हुआ है, दिखाएंगे हम लोग अगले वीडियो में हमारे PDF में कैसे क्वेश्चन आंसर बनाया हुआ है। और PDF कोर्स खरीदने का सबसे आसान तरीका है कि प्ले स्टोर में जाने, CWH ऑनलाइन एकेडमी के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। उसमें वहाँ लॉगिन करिएगा तो मोबाइल नंबर डालिएगा, मोबाइल नंबर के बाद OTP आएगा, OTP सबमिट कीजिएगा, डिटेल भरिएगा, वो लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको कैटेगरी पूछेगा तो ऑल यूनिवर्सिटी जाइएगा, उसमें पेड कोर्स में जाइएगा तो पेड कोर्स में आपको डिटेल में मिल जाएगा, वहीं से बाई कर लेना है। कोई दिक्कत, आसानी से आप वहाँ खरीद सकते हैं, आप वहाँ PDF देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये PYQ का आज 50 क्वेश्चन का एक सेट है, तो इस लेक्चर में 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? किसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो CPU को। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? CPU को। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नन
वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन है, रोम है। व्हाट डज द टर्म बिट, बिट का मतलब क्या होता है, बिट क्या होता है, बाइनरी सिस्टम है, बिट क्या होता है, बाइनरी डिजिट होता है, बिट होता है, बाइट होता है। अ डिवाइस यूज टू इंटर टेक्स्ट इनटू अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में कोई शब्द लिखने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं, तो कीबोर्ड का, किसका इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू कंट्रोल द कर्सर ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे जो कर्सर होता है उसको कंट्रोल किससे करते हैं, माउस से करते हैं। इतना आसान आसान क्वेश्चन आपको पूछे कि रगड़ देंगे, थोड़ा बड़ा कंप्यूटर जानते हैं तो। वेयर इज द यूजर पासवर्ड स्टोर, यूजर पासवर्ड कहाँ स्टोर होता है, तो /etc/पासवर्ड में। व्हाट डज मॉनिटर डू, मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर हमारा कौन सा है, दो तरह का डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो मॉनिटर मेरा आउटपुट डिवाइस है, दिखाने का काम करता है, डिस्प्ले करता है, आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। विच सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट का मतलब है कि सीट बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, आप सब जानते हैं MS एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, MS एक्सेल में हम सीट बनाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मेन पर्पस क्या है, तो कंप्यूटर को साइबर अटैक से और किसी तरह के वायरस अटैक से बचाना, ठीक है, तो प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मालवेयर, मालवेयर का मतलब वायरस से। विच टाइप ऑफ प्रिंटर इज बेस्ट फॉर हाई क्वालिटी फोटो प्रिंटिंग, अगर बेस्ट क्वालिटी का फोटो प्रिंटिंग करना है तो किस तरह का प्रिंटर आपके लिए बेस्ट होगा, नहीं स्टूडियो वाला कौन प्रिंटर रखता है, तो स्टूडियो वाला इंकजेट प्रिंटर रखता है, कौन सा रखता है, इंकजेट, इंकजेट मतलब लिक्विड वाला इंक जाएगा, ठीक है। लेजर प्रिंटर का मतलब होता है जो सूखा इंक जाता है, तो सूखा इंक से फोटो अच्छा प्रिंट नहीं होगा, इंकजेट प्रिंटर अच्छा प्रिंट होगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वो रखता है मॉल वगैरह वाला जो डॉट मैट्रिक्स रहता है। व्हाट डज द टर्म DPI स्टैंड फॉर इन प्रिंटिंग, प्रिंटिंग में DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच, डॉट पर इंच मतलब कितना डॉट आ रहा है 1 इंच में। विच ऐप इज कॉमनली यूज फॉर वीडियो कॉल, वीडियो कॉल के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इंस्टाग्राम में वीडियो कॉल होता है बाबू, नहीं। फेसबुक में वीडियो कॉल होता है, नहीं। व्हाट्सएप में होता है बट मीटिंग्स नहीं होते, तो सबसे बेस्ट जो है वो जूम है। जूम एक ऐसा है जहां आप वीडियो कॉल कर सकते हैं एक बार में बहुत सारे लोगों को, व्हाट्सएप में भी होता है लेकिन 4-5 लोगों तक सीमित है। अगर आप चाहेंगे कि 200 लोगों को एक साथ हम व्हाट्सएप में मीटिंग ले लें जैसे जूम एप्लीकेशन में होता है, वैसा व्हाट्सएप में नहीं होता है। तो वीडियो कॉल का मतलब ये नहीं बोल रहा है कि दो अपना दोस्त लोगों के साथ बात कर लेना, ऐसा नहीं। वीडियो कॉल्स का मतलब एक बार हम 500 लोगों से जुड़ सकते हैं, तो उसके लिए जूम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फिटनेस ट्रैकिंग ऐप, कौन सा फिटनेस ट्रैकिंग ऐप का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो फिटनेस ट्रैकिंग ऐप जो है बहुत सारे आप मोबाइल में अब आ गया है जो आपको ट्रैक करेगा कि आप कितना फिट हैं कि नहीं है। तो उसके वो क्यों हम लोग लगा एक्टिव करके रखते हैं, वो इसलिए एक्टिव करके रखते हैं ताकि हम मॉनिटर कर सके अपने फिजिकल एक्टिविटी को। विच ऐप इज वाइडली यूज फॉर स्ट्रीमिंग म्यूजिक, बताइए म्यूजिक स्ट्रीम करने के लिए किस एप्लीकेशन का यूज किया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से तो म्यूजिक होता नहीं, एडोब एक्रोबैट से नहीं होता, गूगल मैप से नहीं होता है, म्यूजिक के लिए स्पॉटिफाई, सब सुना, वही सब सुना हुआ चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का तो याद रखना विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है, विंडोज 11 विंडोज 10 सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉयड है, आईफोन का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का रिसोर्स है सबको आपस में मैनेज करने का काम करता है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, डेस्कटॉप और लैपटॉप में मेन अंतर क्या है, तो भैया डेस्कटॉप को कहीं उठा के नहीं ले जा सकते हैं और लैपटॉप को ले जा सकते हैं। लैपटॉप हैव बिल्ड इन बैटरी, लैपटॉप में बैटरी है जो कि लाइट कटने के बाद भी आप चला सकते हैं, डेस्कटॉप में ऐसा नहीं है, तो डेस्कटॉप में अपने पास इन बिल्ड बैटरी नहीं होता है। दूसरा है लैपटॉप को आप एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं और डेस्कटॉप को आप नहीं ले जा सकते हैं। लैपटॉप को यूज़ करना और कैरी करना ईजी पड़ता है, तो बहुत सारे डिफरेंस है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टास्क बार इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एक टास्क बार होता है, उसका क्या काम है, टास्क बार देखिए ये वाला नीचे जो दिखता है, तो उसका काम क्या है, डिस्प्लेइंग एक्टिविटी एप्लीकेशन एंड सिस्टम नोटिफिकेशन, जो भी अभी आप कर रहे हैं वो यहाँ दिखता है टास्क बार में। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट इन मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, बोलता है कि कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं जब आप कॉपी करते हैं, तो किसी को कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V और कट करने के लिए Ctrl+X और अंडू करने के लिए गलती से कट गया अब वापस लाना है तो Ctrl+Z। हाउ कैन यूज एक्सेस डेट
एंड टाइम सेटिंग ऑन विंडोज कंप्यूटर। कंप्यूटर में आप टाइम और डेट कहाँ सेट कर सकते हैं, तो टाइम ऑन डेट यहीं पे, जहाँ पे टाइम डेट लिखा रहता है ना, वहीं पे राइट क्लिक करके, तो बोलता है राइट क्लिक ऑन द टास्क बार एंड सेलेक्ट एडजस्ट डेट एंड टाइम। यहीं पे यहाँ पे दिखता रहता है डेट एंड टाइम, सबसे नीचे राइट क्लिक कीजिए, आपको आ जाएगा, वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए एडजस्ट डेट एंड टाइम, और वहाँ से डेट एंड टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम डॉक के नाम से जानते हैं। अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो किसके नाम से, पीपीटी के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखना पावर पॉइंट को पीपीटी। विच फाइल एक्सटेंशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर इमेज फाइल, इमेज फाइल के कौन सा फाइल होता है, तो इमेज के लिए हम पीएनजी फाइल का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा फाइल, पीएनजी। हाउ कैन यू अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम इन विंडोज, बताइए विंडोज से कोई प्रोग्राम अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाएंगे, वहाँ प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे प्रोग्राम को और क्लिक करेंगे और तुरंत अनइंस्टॉल कर देंगे वहाँ पे। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज, फाइल एक्सप्लोरर का मेन यूज क्या है, तो मैनेज करना फाइल एंड फोल्डर्स को, फाइल एंड फोल्डर को मैनेज करना उसका मेन काम। विच कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, बोलता है नया फोल्डर बनाने के लिए कौन सा कमांड करेंगे, कुछ नहीं करना है उसमें, सबसे पहले बोला था राइट क्लिक करिए डिजायर लोकेशन पर, जहाँ भी आपको बनाना है, जहाँ भी जैसे यहाँ पे को बनाना है, राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और फोल्डर, क्रिएट फोल्डर वहाँ आता है या फोल्डर आता है, फोल्डर में जाके नाम लिखेंगे, फोल्डर बन जाएगा, ठीक है, जहाँ भी हमारे हमको यहाँ फोल्डर बनाना है डेस्कटॉप पर, तो राइट क्लिक करेंगे, आपके पास न्यू का ऑप्शन आएगा और न्यू में जाके फोल्डर में चले जाएगा, तो बन जाएगा वो। हाउ कैन यू मूव अ फाइल फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर विंडोज फोल्डर, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कैसे मूव करेंगे, तो एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करने का तरीका हो सकता है ड्रैग करो फाइल को, मतलब उसमें क्लिक करो और डिजायर फोल्डर में शिफ्ट कर दो, दूसरा कॉपी करो दूसरे में पेस्ट कर दो, या कट करो दूसरे में पेस्ट कर दो, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, कट करके भी पेस्ट कर सकते हैं। विच शॉर्टकट इज यूज टू कट, कट के लिए कौन शॉर्टकट होगा, कंट्रोल एक्स, कट के लिए कंट्रोल एक्स, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, अंडू के लिए कंट्रोल जेड, और क्या बचा, और कॉपी के लिए कंट्रोल सी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिसाइकल बिन इन विंडोज, रिसाइकल बिन का क्या काम, भाई रिसाइकल बिन क्या होता है कि जब कोई फाइल हम डिलीट मार देते हैं तो मेरा रिसाइकल बिन में चला जाता है, ठीक है, अगर मान लो बाद में याद है ये गलत फाइल डिलीट मार दी है, वो तो फाइल हमको चाहिए, तो आप रिसाइकल बिन से उस फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं। यानी आप डिलीट मारने के बाद भी कंप्यूटर मानता है कि इंसान से गलती हुआ होगा, तो वो आपके डिलीटेड फाइल को रिस्टोर, मतलब ये रिसाइकल बिन में रखता है। रिसाइकल बिन से अगर आपको कभी याद आया तो आप वहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं, नहीं तो धीरे धीरे रिसाइकल बिन भरता जाएगा, तो नीचे वाला डिलीट होता जाता है, ऊपर वाला भरता जाता है। व्हाट इज लिनक्स, लिनक्स क्या, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हु इज द क्रिएटर ऑफ लिनक्स, किसने क्रिएट किया था, तो लिनस टोरवाल्ड्स ने क्लिक किया था, बाकी बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट बनाने वाले हैं। व्हाट इज द कोर पार्ट ऑफ अ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड, बोलते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट को क्या बोलते हैं, कार्नेल बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूटर, कौन है इसमें जो पॉपुलर है लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो अबुंटू याद रखना, MS DOS वगैरह तो माइक्रोसॉफ्ट का है। व्हाट इज द कमांड लाइन इंटरफेस इन लिनक्स कॉमनली रेफर्स टू एज, बोलता है कि कमांड लाइन क्या कहलाता है, तो टर्मिनल कहलाता है, क्या कहलाता है, टर्मिनल। विच कमांड इज यूज टू लिस्ट फाइल एंड डायरेक्शन इन लिनक्स, तो कौन सा चीज है, तो यहाँ IS का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट डज द PW कमांड डू इन लिनक्स, PW कमांड का मतलब होता है प्रिंट्स एंड वर्किंग डिक्शनरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैकेज मैनेजर फॉर डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, एक एक टॉपिक पकड़ा लिनक्स और उठा के डाल रहा है, APT इसको हम लोग बोलते हैं। हाउ कैन यू चेंज द परमिशन ऑफ अ फाइल इन लिनक्स, तो फाइल लिनक्स के फाइल में अगर चेंज करना चाहते हैं तो परमिशन कहाँ से मिलेगा, तो यूज करेंगे chmod कमांड, chmod कमांड यूज करेंगे। व्हाट इज द डिफॉल्ट सेल यूज्ड इन मोस्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूटर, बोलता है कि सबसे ज़्यादा डिफॉल्ट सेल कौन सा यूज किया जाता है, तो बास, BASH बास। व्हाट इज द वर्ड प्रोसेसर प्राइमरली यूज फॉर, वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो क्रिएट करने के लिए और एडिट करने के लिए, किसको, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को, जो आपने टाइप किया है वर्ड में उसको क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच कमांड यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट्स, कंट्रोल S। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए कौन कमांड यूज करते हैं, कंट्रोल X। व्हाट फीचर इज इन वर्ड प्रोसेसर अलाउ यूज टू चेक द स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर के लिए स्पेल चेकर होता है, स्पेल चेक अगर आप करते हैं तो स्पेलिंग एरर चेक कर लेता है। कौन सा कमांड दिया जाता है वर्ड फाइल को में स्पेलिंग एरर को चेक करने के लिए, तो स्पेल चेक।
हाउ कैन यू मेक टेक्स्ट बोल्ड इन मोस्ट वर्ड प्रोसेसर, बोलता है टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करेंगे। तो बोल्ड करने का बहुत आसान तरीका है, कंट्रोल बी कर दीजिएगा बोल्ड आ जाएगा, कंट्रोल बी कर दीजिएगा तो बोल्ड आ जाएगा। ठीक है, पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल बी कर दीजिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अंडू कमांड इन वर्ड प्रोसेसिंग, बताए अंडू क्यों करते हैं, तो जब कोई फाइल डिलीट कर देते हैं या जब कोई वर्ड डिलीट कर देते हैं बाद में याद आता है गलत डिलीट हो गया, तो फिर आपको मतलब जो डिलीट किया हुआ फाइल है उसको वापस लाने के लिए, तो बोलता है रिवर्स द लास्ट एक्शन, जो आप लास्ट में एक्शन किए तो लास्ट में एक्शन क्या किया, डिलीट कर दिए, उसको फिर से लाने के लिए आप अंडू कर देते हैं। ठीक है, अंडू मतलब होता है रिवर्स कर देना। विच फीचर्स अलाउ यूजर टू क्रिएट अ लिस्ट विथ बुलेट्स एंड नंबर्स इन द वर्ड प्रोसेसर, किस फीचर का इस्तेमाल किया जाता है बुलेट और नंबरिंग के लिए, तो उसके लिए हम लोगों का फीचर्स का नाम ही है बुलेट एंड नंबरिंग। यहाँ पे आपको या तो इस तरह का साइन दिखेगा या तो नंबर दिखेगा। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्रैक चेंज फीचर, ट्रैक चेंज का फीचर्स का यही काम करना है कि मॉनिटर, बोलता है मॉनिटर चेंज मेड टू द डॉक्यूमेंट्स बाय डिफरेंट यूजर्स, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग यूजर चेंज में मोड में लेकर आ रहा है तो वहाँ पे हम ट्रैक कर सकते हैं चेंज को कि दूसरे ने क्या चेंज किया उसमें। यानी अगर आप ट्रैक चेंज लगा देते हैं तो आपको अगर दूसरा यूजर को इसमें छेड़छाड़ किया तो वो आपको ट्रैक कर सकते हैं कि वो क्या क्या किया होगा। व्हाट फाइल एक्सटेंशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स, किस तरह का, तो डॉक्स का। हाउ कैन यू इंसर्ट अ टेबल इनटू अ डॉक्यूमेंट्स, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो पहले जाना है इंसर्ट में जाना है, उसके बाद सेलेक्ट करना है टेबल, उसके बाद आपको रो कॉलम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, रो कॉलम सेलेक्ट करके बना सकते हैं, या तो रेडीमेड टेबल आता है उसी को डायरेक्ट उतार दीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डज कंट्रोल बी शॉर्टकट अकॉम्प्लिश्ड इन माइक्रोसॉफ्ट, कंट्रोल बी का काम क्या है, तो कंट्रोल बी का काम है याद रखना किसी भी फॉन्ट को बोल्ड करना। ये देखिए ये बोल्ड है ना, ये कंट्रोल बी से ही किया गया होगा, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी मार दिए होंगे तो बोल्ड हो गया, तो बोल्ड करने के लिए हम कंट्रोल बी का यूज करते हैं, याद रहेगा। तो ये 50 क्वेश्चन का सेट जो PYQ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब चूंकि सेमेस्टर 1 का PYQ आपको बहुत कम मिलता है यूट्यूब के ऊपर भी बाकी जगह पे, अगर आपके पास और क्वेश्चन है तो आप हमें भेजिए, हम लोग उसका भी प्रिपरेशन करवा देंगे। और PYQ कम मिल रहा है, अब हम लोग अपना सीरीज बना रहे हैं, अपना जो है पूरा का पूरा कंटेंट बना रहे हैं, देख लीजिए अपना कैसे बनाए। हम तो भाई यूनिवर्सिटी जैसा धोखा नहीं देंगे, हम लोग अपना कंटेंट बना, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है ना, यूनिट वाइज यूनिट हमने बनाया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ते जाइए। लेकिन बाबू लोग हम तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बना दे रहे हैं, आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, केवल इंग्लिश। अंग्रेज बनाइए के छोड़ेगा यूनिवर्सिटी है ना, हिंदुस्तानी रहने नहीं देगा, अंग्रेज बना के छोड़ेगा, तो पूरा इंग्लिश ही पढ़िएगा ज़्यादातर। हम बता तो दिए हिंदी में कि पढ़ लो भैया, लेकिन ज़्यादातर क्या करना है, आपको इंग्लिश पढ़ना है, ज़्यादातर आपको क्या करना है, इंग्लिश पढ़ना है।